प्रिंट मीडिया के और ऐसे पत्रकार जगत के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हमारे सम्माननीय संयोजक जी मधुसूदन जी, माननीय महामंत्री भरत जी, पर सबका जो है उसी पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और वे अभियुक्त हैं। चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है। जो धाराएं लगी है आप सबके सम्मुख है। और उसके बाद जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, प्रेस के सामने आ रहे हैं, उन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनका जो कहना है, बयानबाजी का कोई मतलब भी नहीं है। वास्तव में इस करप्शन के खेल में सौम्या भी है जेल में। इसी करप्शन के खेल में आईएएस अधिकारी भी है जेल में। इसी करप्शन के खेल में सूर्यकांत त्रिपाठी सहित सब है जेल। आने वाला समय यहाँ की जिस प्रकार से उनको सामना करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, संविधान का शपथ लिया हो, गोपनीयता का शपथ लिया हो और उस व्यक्ति का नाम मैं 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सबसे पहले उनका नाम लेकर के महादेव ऐप सट्टा की जांच होनी चाहिए, ये मैंने शुरुआत किया। और उसके बाद जो जांच हुई या जिस प्रकार से ये क्रम बढ़ता चला जा रहा है, ये खुलासे तो वास्तव में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा दगा है, ये बहुत बड़ा धोखा है। आज का जो युग है वो मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है। और कुछ भी घटना होती है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया तत्काल 10 मिनट बाद पश्चात चालू हो जाती है। कौन कितने पानी अभियुक्त पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई, ये तो नियमित प्रक्रिया की हिस्सा है। कानून किसी के कद या किसी के पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, न ही इसका कोई राजनीतिक अर्थ है। और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाववादी से भी इसका कोई संबंध है, ये भाजपा इस प्रकार से कर रही है, कह रही है, तो कानून तो अपना काम करेगा। कानून को अपना काम करने दीजिए, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी और गुण दोष के आधार पर हमारे न्यायालय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते। महादेव ऐप जो सट्टा है, कांग्रेस के समय से ही इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो वास्तव में ये रुकने वाली केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल इस प्रांत में नहीं रहा इसका राशि। इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर कहते ना, ये 10 जनपद तक जाता है। और इसमें ऊपर तक यह इशारा है, इसका हिस्सा जहां जहां गया है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, कोई बचने वाला नहीं है। समाचार पत्रों ने बहुत कुछ दिखा है। असीम दास नामक व्यक्ति के कब्जे से
जो 5 करोड़ से ऊपर की राशि मिली है, ईडी ने बरामद की है। प्रत्यक्ष सारे जो वीडियो शुभम सोनी का दुबई से जारी हुआ था, उसमें भी करोड़ों की रकम और अभियुक्त भूपेश बघेल को देने की बात सामने आई थी। आज भी हम यदि गूगल में सर्च करते हैं और 508 करोड़ भर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो आ जाता है सबसे पहले। ये स्थिति होगी एक प्रदेश के मुखिया की, एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की। ये छत्तीसगढ़ के लिए ये शर्मिंदगी का ये अवसर आ गया है और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भोला भाला बस्तर का, सरगुजा का, हमारे गिरी कंदरा गुफा वन क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र जिसके नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है, ये उसके साथ अन्याय हुआ है। और भी जो चेहरे हैं वो बेनकाब होना चाहिए। और जहां तक इन्होंने राजनीतिक द्वेष और कार्रवाई करने का जो आरोप लगाया है, हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही करती है। ये तो जब जरूरत पड़ता है तो यदि जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम के ऊपर में ठीकरा फोड़ने से और आरोप लगाने से बाज नहीं आते। तो इस प्रकार से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली ये जो कहावत है वही सिद्ध होता दिख रहा है। मैं भूपेश जी जितने भी जो तर्क दिए हैं, जो उनका वर्जन है, तो वो विकलांग तर्क है, लचर तर्क है। जो भी बातें करनी है न्यायालय के सामने जाकर के ठोस बातें करे। ऐसा है, ऐसा है, सब जानते हैं कि जब भी लड़ाई होती है, हम युद्ध के मैदान, लोकसभा की लड़ाई हो रही, वो सोशल मीडिया में आए, हम भी सोशल मीडिया में आए, प्रेस वार्ता लिए, हम भी प्रेस वार्ता ले, वो सभा में बोलेंगे, हम भी सभा में जवाब देंगे। हो सकता है अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस प्रकार से कोल में आया है। ये बीजेपी का विषय नहीं है, कानून का विषय है, वही मैं कहना चाहता। सब जानते हैं कि ऐसे लड़ना भी नहीं चाहते थे वो, किंतु लोग बता रहे हैं भाई कि कई जगह छपा भी है, तो कैसे लड़ रहे हैं उनसे ही पूछो एक बार, उनकी स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की और राजनांदगांव की जनता उनके सब भावनाओं को इस समय ठिकाने लगाने वाली वही भूपेश बघेल है ना, जिन्होंने यहाँ से सेतु निगम के कार्यालय को, संभागीय कार्यालय को उखाड़ करके दुर्ग ले गए। वही भूपेश बघेल है एडीबी के कार्यालय को दुर्ग शिफ्ट कर दिए और महुआ खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाई है उसको उखाड़ करके दुर्ग लेना चाहते थे। यहाँ झांकी और हाकी के नाम से जाना जाता है। हाकी को तो 5 साल में समाप्त करने में चले थे, वो तो यहाँ की जनता और हम सब लोगों ने मिलकर तो उसको जीवित रखने का काम किया। तो इस प्रकार से एक नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने द्वेषवश इतना सौतेला व्यवहार किया है राजनांदगांव के साथ। राजनांदगांव की जनता बहुत बारीक हिसाब करे। का विषय है जांच का, वो अपना काम। मैंने कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका।
इसके पहले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस के पास, जब 2019 को चुनाव, और अभी आप जब टोटल करेंगे तो हम 33,000 से लीड पे। और मुद्दे भी जो होते हैं वो राष्ट्र के मुद्दे और मोदी जी के काम के आधार पर बहुत सारे। ठीक, बहुत धन्यवाद आप सब।